वेलकम टू द क्लास द मार्कर। तो आज हम लोग अपने बाइट सीरीज के नेक्स्ट सीरीज में जा रहे हैं और हम लोग वीडियो आज बनाने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें हमने क्या देखा? हमने देखा है कितने तरह के कितने मेथड होते हैं ऐड करने के वेक्टर्स को। उसमें हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, उसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, उसमें हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। ये सब अलग अलग मेथड्स हैं जिस मेथड से हम लोग दो या दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब मेथड्स दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मेथड का जो एंड रिजल्ट होता है वो सेम होता है। अब अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़ा जा सकता है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटा भी सकते हैं। तो घटाने के उस पूरे की पूरी क्रिया को, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एकदम इजी है, बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, बहुत आसान है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे हम अगर इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो हम इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एक सिंपल सा लॉजिक सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे और कॉन्सेप्ट बनाने के बाद इस न्यूमेरिकल में फिर से आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले चलिए हम लोग ये सीख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को डील कैसे करते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ पर पहले पेन ले लिया जाए। चलिए बहुत अच्छा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं? जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे कि ट्राइंगल लॉ है या पैरेललोग्राम लॉ है, उसी तरह से अब हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन वेक्टर। कैसे होता है वो देखिए। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, है कि नहीं? और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। चलिए समझने के लिए इसी केस को एक बार और रिपीट करते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है एंगल थीटा। बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अब करेंगे ये, सबसे पहले हम यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को सॉल्व करेंगे, फिर यहां पर हम b माइनस ए वेक्टर को सॉल्व करेंगे। तो यहां प्लस नहीं माइनस है। लिटरली पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, वो एकदम सिंपल सा बात है। क्या? वेक्टर में एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन लिटरली या टेक्निकली आप कह लीजिए सब्ट्रैक्शन या डिवीजन नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पर देखिए, जैसे अगर हमें a माइनस बी करना है तो क्या हम लोग a प्लस माइनस बी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। यहां पर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर a और वेक्टर माइनस बी को हम ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली इन दिस केस वेक्टर b प्लस माइनस वेक्टर a। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, b और माइनस a को ऐड कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको आसानी से सीखेंगे। देखिए सबसे पहले a प्लस माइनस बी, a जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो b है, देखिए ध्यान से, ये जो b है यहां क्या हम b से ऐड कर रहे हैं? नहीं, a को हम b से ऐड नहीं कर रहे हैं, a को हम माइनस b से ऐड कर रहे हैं। माइनस बी मतलब b के जितना ही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन b के अपोजिट डायरेक्शन होगा। माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स में माइनस का, पूरे फिजिक्स में माइनस का दो ही सिग्निफिकेंट है। अगर माइनस साइन वेक्टर में लग रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन बताता है, अगर स्केलर में लग रहा है तो वो अपोजिट नेचर बताता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी है, माइनस बी का मतलब ये जो भी b है इसको हम इसके अपोजिट साइड में ड्रॉ करेंगे एंड दिस विल बी माइनस बी। सिंपल। अब देखिए ये है a, ये है माइनस बी। अगर हमको a और b को ऐड करना पड़ता तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे करके लगा देते और इन दोनों के बीच से ऐसे करके हम खींच देते एक रिजल्टेंट। फिलहाल हमको उसको ऐड नहीं करना है, हमको ऐड करना है a को जो यहाँ है, माइनस बी को जो यहाँ है, और इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं, हम
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं और पर्सनली हम रिकमेंड करते हैं कि आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जाइए। तो देखिए इसको और इसको ऐड करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यही कॉमन पॉइंट है दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए और माइनस बी का। यहां से एक हम डायगोनल खींच दिए और यही डायगोनल होगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। बोलिए होगा कि नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रिजल्टेंट है इसका एंगल आप वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में भी दिखा सकते हैं, वेक्टर माइनस बी के भी रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ए के रिस्पेक्ट में दिखाइए या उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में दिखाइए जो पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा निकाल देंगे, ठीक है। यहां देखिए आपको b प्लस माइनस ए निकालना है, तो b जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस ए हम क्या करेंगे, a को पीछे ले जाएंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा और दूर ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया थीटा। यहां पे देखिए वेक्टर बी विल रिमेन एज इट इज। व्हाट अबाउट वेक्टर ए? वेक्टर ए नहीं, यहां पर माइनस ए से ऐड करना है, माइनस ए से ऐड करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ ए को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके भेज देंगे। ये ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये ए बी है और ये माइनस है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का सिंपल सा नियम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाते हैं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं, देखिए कर दिए। ये कॉमन पॉइंट है, यहां पर हमने क्या किया, एक डायगोनल खींच दिया और यही डायगोनल क्या है, ये रिजल्टेंट है b प्लस माइनस ए। बोलिए होगा कि नहीं, एकदम होगा। और इस रिजल्टेंट का भी आप एंगल ए से निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं, आपको जिससे मन उससे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहां से निकालना चाहते हैं तो इसको बीटा कह देते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सारा का सारा काम आप जानते हैं। अगर हम मान लीजिए ए और बी को जोड़ते हैं, याद कीजिए अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम यही करते हैं, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे करके लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम a प्लस बी, और जब जोड़ना रहता तो ये रिजल्टेंट होता ना, a प्लस बी क्या होता है, रिजल्टेंट होता। तो पहले हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही है ना। हाँ, तो यहाँ पे थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल। फिलहाल के लिए आप एक बात देखिए, आप एक बात देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसको हटा दिया जाए, एकदम सफाई से हटाया जाए, क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं यहां पर फिलहाल ये था वेक्टर ए और ये एंगल कितना था, ये एंगल था थीटा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग ये थीटा था, ऐड करते हैं इन दोनों को तो ये लिखते हैं। फिलहाल हमको b और माइनस 1 में ऐड करना है, तो ये है एंगल। तो ये एंगल ऑब्वियस रीजन के लिए 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। बोलिए होगा कि नहीं। तो आप क्या करने वाले हैं, अब आप ये करने वाले हैं, देखिए यहाँ माइनस साइन जो है वो केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि माइनस ए का जो डायरेक्शन है वो ए के अपोजिट है, लेकिन उससे ज्यादा ये कुछ नहीं बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी ए ही है। तो इस रिजल्टेंट को आप कैसे लिखिएगा, इस रिजल्टेंट का जो आप मैग्नीट्यूड लिखिएगा वो कैसे लिखिएगा, ये एकदम सिंपल है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, आर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब बताइए b और माइनस ए के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। अच्छा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं। यही माइनस यहां लग जाए तो कितना आसानी से हम लोग इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा, एक मिनट, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? क्यों? क्योंकि जब हम a और b को जोड़ते थे तो आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब हम लोग b माइनस a कर रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इन केस अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर बढ़िए इन थीटा के साथ आप यहाँ पर सीधे सीधे 180 माइनस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज वैलिड फॉर a माइनस बी एंड फॉर b माइनस ए बोथ। ठीक है, ये तो दोनों के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां अगर थीटा है, मतलब a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो a और माइनस b के बीच का एंगल भी तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। हाँ भाई बिल्कुल होगा। इसको अगर हम हटा दें, इसको भी हम हटा दें, ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b, और ये एंगल कितना हो गया? तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इक्विवेलेंटली देखिए, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जब हम ऐड करते हैं या एडिशन करते हैं तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए ये तो बहुत आसान है। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक फिगर दिया हुआ है, फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ जो बोल्ड a प्लस बी और बोल्ड a माइनस बी है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है एक वेक्टर। एक सेकेंड, कुछ अच्छा कलर ले लिया जाए। तो ये क्या है? एक वेक्टर। ये क्या है? एक वेक्टर। हम बेसिकली जब भी प्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को तो हम कोशिश क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि उसको बोल्ड लेटर से दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए a वेक्टर b वेक्टर, यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर, और गिवन कंडीशन यही है। इसमें वेक्टर a कितना है? 4 यूनिट्स, वेक्टर b कितना है? 3 यूनिट्स। चलिए इसी को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी निकालना है। वेल एंड गुड, इस बात को याद रखेंगे कि वेक्टर a जो है, यहाँ पर वेक्टर a जो है वो है कितना? 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। वेक्टर b कितना है? 3 यूनिट्स। बना करके देखते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं बना करके भाई। यहां पर देखा जाए, सबसे पहले वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर b, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। लेट इट बी 60 डिग्री ओनली, 60 डिग्री। चलिए बहुत अच्छी बात। हम लोगों को क्या निकालना है? पहले a प्लस बी। चलिए a प्लस बी निकालते हैं। तो हमको पहले निकालना है a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने का तरीका क्या होगा? हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। पहला काम वही करेंगे। लगा दिया। ये देखिए डायगोनल खींचे, यही डायगोनल क्या होगा? a प्लस बी। बहुत अच्छी बात, यही है रिजल्टेंट। इसको हम लोग रिजल्टेंट r भी कह देते हैं। और दिस टाइम रिजल्टेंट r इज एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू a। अच्छी बात है। तो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एकदम डिसिप्लिन से आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? रिजल्टेंट का पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी इन द डायग्राम शोन इन द फिगर दिस। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो देखिए r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर कितना है? मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16
बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। बोलिए होगा ना? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो यहां पर ये क्या होगा 25 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, 24, 24 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा ये सब मिल करके 25 प्लस 12, तो कुल मिला के हो जाएगा ये √37। बोलिए होगा कि नहीं? एकदम सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग अगर चाहें तो इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कौन सा डायरेक्शन? अल्फा। कैसे निकालेंगे? tan अल्फा निकाल देते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स, अल्फा किससे कनेक्टेड है? ए से, तो ऊपर कौन रहेगा? बी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। हो गया। अब चलिए यहां पर देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। tan अल्फा इक्वल्स, बी का वैल्यू क्या है? 3, साइन थीटा मीन्स साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉस 60 डिग्री। होगा कि नहीं? इसी को आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहां पर आंसर क्या मिलेगा आपको? tan अल्फा इक्वल्स 3 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से अल्फा भी मिल जाएगा। चलिए यहां तक तो सब कुछ ठीक है, हम लोग निकाले यहां पर a प्लस बी क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जो जस्ट अभी हम लोग सीखे हैं कि माइनस होता है तो क्या होता है। और मैंने आपको बताया कि वेक्टर में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। माइनस भी एक तरह का प्लस होता है, माइनस भी एक तरह का एडिशन होता है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लीन किया जाए और यहां पे देखा जाए a माइनस बी। तो चलिए फिर देखते हैं। ये है वेक्टर a जो 4 यूनिट है, ये है वेक्टर b और ये है 60 डिग्री का एंगल। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। क्या ये माइनस है? क्या हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं? हाँ करने जा रहे हैं। तो क्या सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, वो एडिशन होता है? बिल्कुल। हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर दोबारा मैं इस बात को याद दिलाना चाहूंगा कि वेक्टर में माइनस साइन का एक ही सिग्निफिकेंस होता है, अपोजिट डायरेक्शन। आप ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से जोड़ने जा रहे हैं, ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से ऐड करने जा रहे हैं। तो यहां पर तो आपके पास बी वेक्टर है, माइनस बी कहां है? तो देखिए माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन और बी का मतलब कि ये बी और ये बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। माइनस बता रहा है डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या करेंगे? ए यहां पर है, बी को माइनस करना है तो बी को इसके अपोजिट ड्रॉ कर देंगे, है कि नहीं? चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर ये क्या हो गया माइनस बी, ये a मिल गया, ये माइनस बी मिल गया। अच्छा इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना मिल रहा है? इन दोनों के बीच का एंगल मिल रहा है 180 डिग्री माइनस 60। कितना होगा? 120 डिग्री। लेट इट बी 120 डिग्री इटसेल्फ। हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को इसका रिजल्टेंट निकालना है। ये रहा रिजल्टेंट, ऐसे ही ना बनाएंगे पैरेललोग्राम। ये हो रहा रिजल्टेंट और रिजल्टेंट जो है r, उसका ये एंगल होगा अल्फा। तो हम r निकालते हैं सिंपल मेथड से। बताइए ये है वेक्टर a, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी, माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? अपोजिट डायरेक्शन, बाकी मैग्नीट्यूड वही है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, बताइए a और माइनस बी के बीच का ये एंगल कितना है? सॉरी, तो a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इसको 120 डिग्री रहने देते हैं। अच्छी बात है ना? तो ये a कितने यूनिट का है? 4 यूनिट। b कितने यूनिट का है? 3 यूनिट। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 120। आप लोग आगे जा करके ये भी सीखेंगे
कि cos 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये देखिए 190 डिग्री और यहाँ पर हो गया 180 डिग्री, मतलब कि cos 120 यहाँ कहीं नेगेटिव रीजन में आता है और उसका वैल्यू जो होता है 60 के बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू क्या देंगे, -1/2। बहुत अच्छा, तो दे दिया जाए यहाँ पे -1/2। ठीक, अब देखिए ये हो गया 16 और 9 25, माइनस आगे आएगा, ये 2 2 कट जाएगा और कितना आया 12। तो फाइनली इसका आंसर कितना आता है, 25 में से 12 गया, कितना बचा 13, ये आया √13। एकदम सिंपल। तो इसका जो आ रहा है वैल्यू वो कितना आ रहा है, √13। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़े और देखें क्या करना है। चलिए देखते हैं भाई, इसको भी हम लोग क्लीन कर देते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ये डायरेक्शन कितना होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दोनों के बीच का ये एंगल है 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री ही रहने दीजिए। करना क्या था, a माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, a प्लस माइनस बी, मीन्स माइनस बी को हमको बनाना पड़ेगा, बना दिया माइनस बी। और देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम भी लगा दिया, यहाँ पर हमने डायगोनल भी खींच दिया और यही क्या है, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का वैल्यू हमने कितना निकाला, √13, तो इसको हम लोग √13 ही रहने देते हैं। अब आता है इसका एंगल या इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग अल्फा बनाएंगे। तो अल्फा किससे बना रहे हैं, ए से। क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल, tan अल्फा इक्वल्स, अल्फा किसके कांटेक्ट में है, ए के, तो हम लोग ऊपर में किसको लिखेंगे, बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी, माइनस नहीं लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि माइनस तभी होगा जब यहाँ वेक्टर का सिंबल दे रहे हैं। यहाँ पे बी साइन थीटा, तो फिलहाल थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन ए एंड -बी। ये थीटा है कितना भाई, तो ये थीटा है, एक सेकेंड, ये थीटा है 180 डिग्री -60 डिग्री, बहुत अच्छी बात। फिर a प्लस बी कॉस 180 डिग्री -60 डिग्री, होगा कि नहीं, एकदम होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, b साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 180 डिग्री। अच्छी बात, b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू कितना है 3, साइन 120 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो साइन 60 का वैल्यू होता है, मतलब √3/2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, -1/2। कुल मिलाकर के यहाँ आता है 3√3/2 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर 4 -3/2। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आपको tan अल्फा भी मिल जाएगा, और tan अल्फा मिल जाएगा, मान लीजिए इसका कुछ भी वैल्यू आता है, कुछ भी वैल्यू, हम इसको सॉल्व करके ही देखते हैं। 3√3/2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 5, है कि नहीं, हाँ भाई एकदम होगा, ये कट गया तो कितना आया 3√3/5। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, tan अल्फा इक्वल्स क्या भाई 3√3/5, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया, कितना, tan इनवर्स 3√3/5, बोलिए होगा ना, चल ठीक है भाई। ये भी हो गया, एकदम सिंपल। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को सीखे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एकदम सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो देखिए, टू वेक्टर्स a एंड b हैव मैग्नीट्यूड 6 यूनिट 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, 6 यूनिट है और 8 यूनिट है रेस्पेक्टिवली। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, केवल मैग्नीट्यूड निकालना, a माइनस b इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर इज
0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 120 डिग्री। इस बात को हम लोग याद करते हुए चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर याद रखिए ए का कितना है, सॉरी ए का कितना है 8 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट, और बी कितना है 8 यूनिट। हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है, देखा जाए। ठीक, तो यहां पर देखते हैं क्लीन ऑल, और चलिए फिर हम लोग देखें। तो ये वेक्टर है ए, है कितना भाई 6 यूनिट। ये वेक्टर है बी, है कितना भाई 8 यूनिट। दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव, ऐसे देख लेते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 120 डिग्री पे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। हम कहीं कोई ज्योमेट्रिकल रीजनिंग में नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, सीधे हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस में आते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या कहता है वो देखिए, हमें a माइनस बी निकालना है, अच्छी बात। तो a प्लस माइनस बी निकालेंगे, बोलिए निकालेंगे कि नहीं, एकदम सही है। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर a वेक्टर जैसा है वैसा ही है, b वेक्टर को हम लोग उल्टा कर देंगे, करेंगे ना, b वेक्टर को हम लोग उल्टा करेंगे। अब यहां पर ये बोलता है हम लोगों को केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। कब कब, पहला जब a और माइनस बी, याद रखिएगा a और माइनस बी के बीच का एंगल डिफाइंड है, कितना है 0 डिग्री। कब हो सकता है, एकदम सिंपल, ये देखिए, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। हाँ हाँ, देखिए वेक्टर a वेक्टर b, अब बोला जा रहा है कि वेक्टर a माइनस बी हम लोगों को निकालना है, दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो हम लोग क्यों जाएं किसी भी परेशानी में, हम लोग सीधे सीधे उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल, ऐसे वेक्टर a प्लस माइनस बी, तो हम लोगों को मिलेगा r, r बराबर क्या होना चाहिए, तो r कैप, तो हमको इस r का मतलब क्या मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अगर a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो यहां होगा कॉस 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। होगा कि नहीं, हाँ भाई होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग आसानी से, कितना होगा भाई, देखते हैं। ए स्क्वायर कितना था 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना था 8 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। ये जो मेथड है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो हम लोग यहाँ पर -1 लगा देते हैं, ठीक है। 36 प्लस 64 माइनस 6 48 दूनी 96, कितना आया, ये हुआ 100 में से 96 गया √4 यानी 2 यूनिट, खत्म, इतना ही करना था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और उसमें एंगल क्या दिया हुआ था। उसमें एंगल दिया हुआ था कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, है कि नहीं, 60 नहीं सॉरी 180 डिग्री, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, so
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, ये जो एंगल्स दिया हुआ है ये केवल a और b के बीच का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दूसरा भी, और तीसरा आपके लिए है जिसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया एक वेक्टर, इसको बनाने का वैसा कोई खास जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बना देते हैं। ये हो गया b। अब आप लोगों को करना क्या है, a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी का मतलब a प्लस माइनस बी निकालना है, अच्छी बात है। और इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना, कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, cos 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है 180, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 180 डिग्री। हो गया, बात खत्म। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर, एग्जैक्टली a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2.6.8 डॉट कॉस 0 डिग्री। अगर आप इसको लॉजिकल भी सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि a और b के बीच का एंगल कितना है भाई 180 डिग्री। आपको क्या निकालना है, a प्लस माइनस बी। माइनस बी कहाँ होगा, ये अगर b है तो माइनस बी इसी डायरेक्शन में होगा, ये हो गया माइनस बी। अब देखिए a जो यहाँ पर है, आपकी सुविधा के लिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये है वेक्टर a। देखिए नाउ यू कैन इजीली सी दिस इज a वेक्टर, दिस इज माइनस b वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या करना है 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री तो हो गया। अब हम लोग आगे काम कर लेंगे। ये कितना हो रहा है 36 प्लस 64 प्लस 6 8 48 दूनी 96, टोटल कितना आया, टोटल आया 196। 196 का मतलब क्या होता है 14 यूनिट। इसको थोड़ा सा अगर सुंदर से लिख दें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14 यूनिट्स। और ये इतना आसान है, क्या बोलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके लिए छोड़ा जाता है कि 120 डिग्री। अब 120 डिग्री अगर a और b के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो इसको कितनी आसानी से हम लोग बना सकते हैं, यही एक चीज है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो पढ़ना चाहते थे वो तो हम लोग आसानी से पढ़ लिए और समझ भी लिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब इसके आगे हम लोगों को ये देखना है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मतलब वेक्टर को तोड़ना। देखिए जब हम a और b वेक्टर को जोड़ सकते हैं और एक रिजल्टेंट आता है तो एक रिजल्टेंट को तोड़ भी सकते हैं। तो रिजल्टेंट को तोड़ने पे उसका दो भाग होगा, हम उस दो भाग को कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अगला वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिसको आप लोग सीख करके इसके आगे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।